सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपने अगर पोस्टर देखा होगा तो हमारा टॉपिक है स्किन केयर प्रोडक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। मैम ऑडियो क्लियर है ना पूरी? यस ऑल क्लियर। मंजीत जी को भी राइटिंग दे दी है मैंने। सो गाइज, मेरी वॉइस ऑडिबल है ना सबको प्रॉपर? आप कैमरे में थम्स अप करके दिखा सकते हो इस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच। सो अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो क्यों ना हमारा मीन्स जो सेशन है वो प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया जाए। तो एक प्रोडक्ट कंज्यूम करती हूँ। आपके पास जो प्रोडक्ट है अगर वो कंज्यूमेबल है, आइदर वो हनी हो सकता है या फिर C+ हो सकता है या फिर आई विजन हो सकता है या फिर आर्टिक्स होता है, जिसके पास जो अभी रिसेंटली अवेलेबल है, आप अपने प्रोडक्ट को साथ में मेरे साथ कंज्यूम कर सकते हो। एंड मैं एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेती हूँ क्योंकि ये जो C+ मैं खा रही हूँ ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और मेरा सेशन को अच्छे से लेने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। सो आप सबके जो भी डाउट्स हो ना वो क्या करना, आप लोग चैट बॉक्स में लिख लेना। और C+ से रिलेटेड हम आज तो नहीं, आज हम स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपसे बताना कि ये मेरी स्किन विजिबल है। तो एक बार कैमरे में थम्स अप कर देना, ठीक है? विजिबल है? थैंक यू। गूगल में चलते हैं और एलो स्टोर इंडिया से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। एलो स्टोर में आप जब जाते हो तो हमारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं फॉरएवर के वो सारे आपको स्क्रीन पे विजिबल होते हैं। और स्किन केयर में भी मैं सबसे पहले फेस वाली कैटेगरी को लेती हूँ, ठीक है? तो जैसे ही हम फेस को ओपन करते हैं ना तो उसमें दो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन सा है? एक है जेंटलमैन प्राइड जो कि आज हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट है आपका एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सॉप। तो ये फेस पे भी आप अप्लाई करते हैं और बॉडी पे भी। नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट आ जाता है फॉरएवर मास्क पाउडर, ठीक है? तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ना मैं अलग अलग सेशन में आपको जानकारी देने वाली हूँ। फेस की कैटेगरी में मतलब फेस पे कौन से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये सारा मैं एक बार आपको डिटेल बता देती हूँ, फिर हम प्रॉपर अपने टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है? तो एक हो गया जेंटलमैन्स प्राइड, देन नेक्स्ट है एलो एवोकेडो फेस एंड बॉडी सोप, देन फॉरएवर मास्क पाउडर, और हमारा फेवरेट एलो लिप्स जोजोबा के साथ होता है वो, then forever alpha E factor, forever aloe scrub, then aloe propolis cream, the most popular one, aloe vera jelly, aloe moisturizing lotion, ठीक है? ये सारे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। then R3 factor, refreshing gel cleanser, Sonia illuminating gel, Sonia refining gel mask, Sonia soothing gel moisturizer, infinite hydrating cleanser, इनफाइनाइट फर्मिंग सीरम, इनफाइनाइट रिस्टोरिंग क्रीम, एलो एक्टिवेटर, एलो बायोसेलुलोज मास्क, अवेकनिंग आई क्रीम जो कि डार्क सर्कल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्मूदिंग एक्सफोलिएटर, ठीक है? ये सारे हम स्किन पे अपने फेस पे भी अप्लाई करते हैं, स्किन पे भी अप्लाई करते हैं। बैलेंसिंग टोनर, एलो सनस्क्रीन, एलो बॉडी वॉश, देन प्रोटेक्टिंग डे लोशन। तो आपने देखा मैंने फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट आज चूज किया है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के प्रोडक्ट के बारे में हम क्या जानने वाले हैं। तो स्लाइड्स देखना आप सबको विजिबल होगा आई थिंक। तो पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है? स्किन केयर प्रोडक्ट जिसका नाम है जेंटलमैन्स प्राइड, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हाथ में लिया हुआ है
तो नाम से ही आपको क्लियर होगा, मीन्स आज तक हम जो भी प्रोडक्ट्स लाते थे मोस्टली हम मीन्स कॉमन लाते थे या फिर फीमेल को कंसंट्रेट करके लाते थे। तो इस बार जो मैंने प्रोडक्ट डिसाइड किया है, आप ये कह सकते हैं कि मोस्टली जेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, या फिर ऐसे कॉमनली भी लोग अगर मीन्स हेयर वगैरह रिमूव करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेंट्स स्पेसिफिक है। तो जेंटलमैन प्राइड नाम से पता चल लग रहा है, जिस तरह से आप लोग ना आफ्टर सेव यूज करते हो तो उसी तरह से इसको आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब शेव कर लिया आपने और उसके बाद अगर इसको अप्लाई करते हो तो इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि ये अल्कोहल फ्री होता है। ठीक है, और वेजिटेरियन फ्रेंडली होता है, वेगन फ्रेंडली होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में दिखते हैं। तो वेजिटेरियन तो सबको पता है कि जो लोग वेजिटेबल्स ही खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते। ठीक है, लेकिन वेगन मीन्स वेगन ऐसे लोग होते हैं जो ना एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं। वेजिटेरियन लोग जैसे क्या होता है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो मिल्क क्या हो गया, दूध क्या हो गया, वो एनिमल प्रोडक्ट हो गया है ना। या फिर और भी चीज़ें, जैसे मान लो हमने पनीर खा लिया, तो ये सारे ना एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो कुछ ना कुछ मीन्स जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया या फिर कुछ ऐसे फॉलोअर होते हैं, उनके रिलीजन में ना आप एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं कर सकते वाइल फास्टिंग। ठीक है, व्रत के दौरान। तो वो लोग ना वेगन कहलाते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब सिर्फ साग सब्जी फल फूल यही खाएंगे, है ना। जानवरों से जो दूध वगैरह मिलता है, पनीर छाछ ये सब नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेगन्स कहते हैं। देन ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन फ्री क्या होता है ना, कि बहुत सारा जैसे हम अनाज कंज्यूम करते हैं, तो जो अनाज खाते हैं ना उनमें क्या होता है, क्या ये एलिमेंट होता है, केमिकल कह सकते हो, वो कहते हैं उसको ग्लूटेन। तो ग्लूटेन ना बहुत सारे लोग ना ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं। मतलब अगर वो वाला मीन्स मान लो किसी को गेहूं से एलर्जी हो जाता है, कभी चावल से, किसी दूसरे सीरियल से, तो वो ना उससे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इनमें जो ग्लूटेन होता है ना, उसकी वजह से उनको एलर्जी होती है। तो ये क्या है, इसमें ऐसा कुछ एलर्जी कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये ग्लूटेन फ्री भी है। तो इस तरह से काफ़ी सेफ है ये यूज़ करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि ये स्किन को कंडीशन रखेगा। ठीक है, इसमें कूलिंग सेंसेशन होता है। देन ये ना, इसको आप जब अप्लाई करते हो तो मतलब ठंडा ठंडा सा फील होगा आपके फेस पे। देन आप काफ़ी फ्रेश फील करोगे। ये एक तरह के मीन्स जैसे हमेशा जो हम ट्रेडिशनल आफ्टर शेव्स यूज़ करते हैं ना, उसका एक बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है, और ये हमारे स्किन को क्या करता है, हाइड्रेटेड भी रखता है। तो होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। और एक्चुअली अब इसके ना कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं, ऐसा क्या है इसमें जो इतने सारे प्रॉपर्टीज इसमें हैं। तो मैं ना मीन्स मोटा मोटा के तौर पे मतलब कुछ कुछ ही आपको फिगर्स में दिखा रही हूँ। वैसे इंग्रेडिएंट्स में की फहरिस्त लिस्ट जो है काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो मेन कंपोजिशन जो होता है हमारा एलोवेरा का होता है। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको एलो बार्बाडेंसिस मिलर दिख रहा होगा, है ना, एलोवेरा का प्लांट दिख रहा होगा, जो कि बेस्ट स्पीसीज है। तो ये हम हमारा तो एक मुख्य मीन्स कंपोनेंट होता है। हम जो भी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ना, तो उसका मेन मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर होता है, जिसको कि हैंड होल्ड करके हम लोग हाथ से ही क्या करते हैं, फील्ड से निकालते हैं और उसको फिर प्रोसेस करके फर्दर जिस भी मीन्स हमें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को बनाना होता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा ना इसमें रोजमेरी होता है। तो रोजमेरी का भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स ब्यूटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। आप कभी पढ़े होंगे। मीन्स क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि पार्लर्स जो थे मोस्टली गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ही थे, लेकिन अब मेंस भी मतलब जितने भी जेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मतलब अपने बॉडी को केयर करने लगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अपने बॉडी को, जो कि शरीर को क्या कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ मंदिर है, तो उसको मंदिर को बहुत अच्छे से सजा के रखना चाहिए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें उसी को ध्यान में रखते हुए स्किन की जो सेंसिटिविटी है उस वो कितना नाजुक होता है, तो उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक और कंपोनेंट है आपका कुकुम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, खीरा जो होता है, खीरा हम सब कंज्यूम करते हैं ना, आपने देखा होगा कि आइस पे भी रखते हैं, आइस बंद करके। तो इसको भी खीरा को भी ना खूबसूरती के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जेंटलमैन प्राइड में ये सारे प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल हैं ही, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, थोड़ा डिटेल में बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं अभी तक कहाँ स्लाइड हमारा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा प्रोटेक्टिंग डे लोशन। तो इस पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से एलो स्टोर में जाकर आपको बाकी कुछ देख लेती हूँ, कि अगर ऐसा हो कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आपसे। ठीक है, वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया है। ठीक है, तो यही है कि इसमें हाँ
ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है, लेकिन देखिए एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़। तो आप जब भी अपने हेयर को शेव करते हैं, मीन्स बियर्ड वगैरह क्लीन करते हैं, तो उसके बाद आप लगा सकते हो, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट दिया हो ना, एक्सपोजर टू द एलिमेंट, ये क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो फेस होता है, मतलब हमारी जो बॉडी होती है, जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो अभी के पोल्यूशन भरे इन्वायरमेंट में और मीन्स काफ़ी ज़्यादा डर्ट और फिर एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हमारे स्किन ना फेस करता है, तो उससे भी ना हमारे स्किन में डिफरेंट डिफरेंट रैशेस आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इस केस में क्या होता है, हमारा स्किन ना काफ़ी, मतलब समझ लो कि बहुत डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, तो उसको मीन्स एक तरह से ये प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे जेंटलमैन स्प्राइट दिख रहा है ना, आई होप कि आज आज ही जाकर आप लोग अपने स्टोर पे ऑर्डर कर लोगे, या फिर जो न्यू लोग हैं जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, वो लोग जरूर इसे ट्राई करना चाहेंगे। आप लोग अपने मीन्स जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो अपने मेल पार्टनर्स को गिफ्ट के फॉर्म में दे सकती है। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग दादाजी होते हैं, या फिर मान लो कि अपने पापा हैं, अंकल हैं, भाई है, तो उन सबको ये गिफ्ट करने के लिए काफ़ी बेस्ट आइटम है। तो बहुत सारा पर्पस है, आप खुद से भी इसे ट्राई कर सकते हो और गिफ्ट भी कर सकते हो। सो और इसके अलावा इसमें वर्क बेस्ट विथ है और रिव्यू है, ये तो मैंने आपको पहले एक बार बताया भी था, ठीक है। तो अब चलते हैं, ऑलमोस्ट मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। हाँ, विटामिन ई भी होता है इसमें, है ना, विटामिन ई भी होता है। तो आप सबको पता है विटामिन ई का खूबसूरती से जो है ना, स्किन की ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा संबंध है। ओके, ठीक है। बाकी केमिकल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि जब आप लोग कहते हैं ना कि ये हमारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री होता है, एक्चुअली कोई भी चीज़ केमिकल फ्री नहीं होता है, इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, हर चीज़ जो है ना केमिस्ट्री है। तो ऐसा आप लोग मीन्स थोड़ा सा मीन्स वहाँ वो ना बोलने के बोलचाल की भाषा में से कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये केमिकल फ्री होने लिखते हैं ना बहुत सारे लोग कि केमिकल फ्री है, तो एक्चुअली हर चीज़ ही केमिस्ट्री है ना, सब चीज़ का फॉर्मूला होता है। चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो हम अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करने, जिसका नाम है क्या है, प्रोटेक्टिंग डे लोशन। तो प्रोटेक्टिंग डे लोशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था 26 मई को, और मैंने मीन्स उसके साथ ही एक प्लांट प्रोटीन भी लॉन्च हुआ था, उन दोनों का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, और ये मैं फर्दर एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ अलग से। तो स्किन केयर प्रोडक्ट के लास्ट वाले प्रोडक्ट में मैंने देखा था ना, एक फर्स्ट लिया था, एक लास्ट लिया था। जो लास्ट लिया था वो क्या है, प्रोटेक्टिंग डे लोशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे दिन भर के मीन्स जो चेहरे पे है ना क्रीम हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्या मेन पर्पस क्या होता है कि वो बाहर के डस्ट और डर्ट से हमारे चेहरे को बचाए, ठीक है। तो यही रीजन है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या है, चलिए आइए देखते हैं स्लाइड्स में। तो देखिए आपको दिख ही रहा है कि सबसे पहले क्या है, इसमें मेन कंपोनेंट होगा तो एलोवेरा होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को जरूर कमेंट करके आप बताना। तो प्रोटेक्टिंग डे लोशन, ठीक है, इसमें यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन करने का मीन्स प्रॉपर्टी है, देखा गया है। जैसे आप सनस्क्रीन नहीं लगाते ना, बहुत लोग लगता है कि टाइम नहीं है, और क्रीम लेकिन फेस पे हर कोई लगाता है आफ्टर अप्लाइंग सम सोप और सब कुछ, है ना, या फिर फेस वॉश करने के बाद, तो आपको एक मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। तो ये ना बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर का काम करता है, ठीक है। तो एक तरह से आप क्रीम का सब्सटीट्यूट कह सकते हो, मॉइस्चराइजर का सब्सटीट्यूट कह सकते हो। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है, तो हमारा एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ठीक है, ये तो हमारा बेस कंपोनेंट है, ये हर प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट होता है हमारा। देन इसमें ना सनफ्लावर सीड के ऑयल भी होते हैं। सूर्यमुखी का पौधा सबने सुना है ना, तो उसकी जो बीज होती है ना, उससे कुछ तेल निकाला जाता है, उसको क्या कहते हैं ना, एसेंशियल ऑयल कहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो ये ऑयल्स क्या करते हैं, ये हमारे फेस के लिए ना प्रोटेक्टिंग लोशन का काम करते हैं, उसको नरिश करने का काम करते हैं, उसकी स्मूथनेस को बरकरार रखने का काम करते हैं, हमारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट दिखे इसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें बहुत अच्छा होता है, आपने सुना होगा मीन्स डेजर्ट में जो मरुस्थल होते हैं ना, रेगिस्तान वगैरह के एरिया में, तो डेजर्ट में ना कुछ एक खजूर सा होता है, खजूर पता है आप सबको, हम लोग जो डेट्स खाते हैं खजूर, तो इसका जो बीज होता है ना, इससे भी एक तेल निकलता है, तो इसको भी इसमें डाला गया है, ठीक है। तो आप समझ लो कि कितना ज़्यादा रिसर्च करके फॉरएवर एक प्रोडक्ट अपना तैयार करते हैं। तो जो चीज़ें हैं ना कि आपकी बेस्ट क्वालिटी होती है। इसके अलावा ना जैसे सरसों की तरह ये दिख रहा है, एक्चुअली ये ब्रासिका नेपस कहलाता है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। रैप्सिड कहते हैं इसका कॉमन नेम,
इसके अलावा ना ये कैस्टर आप लोगों को सबको पता होगा, ये भी ब्यूटी प्रोडक्ट में, अगर फीमेल्स है ना उनको काफ़ी नॉलेज होगा, मेल्स को शायद ना भी हो, तो अभी मैं इसीलिए जानकारी दे रही हूँ। तो ये ना कैस्टर है, आज मीन्स कहीं कहीं पे, या ये झारखंड में ना ये काफ़ी उगता है, ग्रो करता है ये प्लांट। और बाकी ज़्यादा रीज़न की आइडिया नहीं है मुझे और कहाँ पे ग्रो करते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कहाँ पे ग्रो करते हैं और किस किस रीज़न में ग्रो करते हैं। तो ये कैस्टर का ऑयल ना हमारे हेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है और हमारे फेस के लिए भी। तो चूंकि हम प्रोटेक्टिंग डे लोशन फेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ये कैस्टर की प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखते हुए उसको भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आखिर क्या इस्तेमाल के तरीके, मीन्स इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसको इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। देखिए, एक तो है ना कि हमारे बॉडी में ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और मीन्स यहाँ केमिकल फ्री मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ना कि केमिकल फ्री कोई चीज़ नहीं हो सकता। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हर चीज़ में केमिकल स्ट्रक्चर होता है, हर चीज़ का केमिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन केमिकल दो तरह के होते हैं, एक हार्मफुल और एक यूजफुल। तो हम क्या करते हैं ना, जब अपने प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि वो उसमें हार्मफुल केमिकल्स ना रहें। तो केमिकल फ्री अगर किसी प्रोडक्ट पे लिखा है तो उसका ये सेंस होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल, इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, ये क्या करता है ना कि आप जैसे धूप में निकल रहे हो, ठीक है, तो धूप में अगर हम निकल रहे हैं तो क्या होगा कि सन की जो रेज आती हैं, यूवी रेज, तो उनसे ना हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, कैंसरस तक होता है वो यूवी रेज। ठीक है, तो इससे ना ये प्रोटेक्टिंग डे लोशन अगर आप लगाते हो ना, तो मतलब आप धूप में भी मीन्स बिना चिंता के, बिना टेंशन के आप निकल सकते हैं। ठीक है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि प्री मैच्योर एजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स हमें मीन्स समय से पहले जो है ना कि एजिंग का जो फेस पे मीन्स सबसे पहले ना असर, कभी भी आप स्ट्रेस लेते हो या चिंता करते हो ना, तो सबसे पहले असर ना आपके फेस पे ही होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराइए, हम टीएलएफ में हैं और इसीलिए प्रिया मैम ने ये लाइन बोला है। तो मीन्स आप ना अपने फेस को अगर सुंदर रखना चाहते हैं तो सबसे पहला टिप है कि हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए, एंग्जाइटी फ्री रहिए, और ना जब आप प्रोटेक्टिंग डे लोशन लगाते हो तो ये आपकी प्री मेच्योर एजिंग को भी कम करता है। फिर ये मैंने बताया कि जैसे देखो, आप धूप में, ये जो लड़की है छाता लेके जा रही है ना, तो अगर वो प्रोटेक्टिंग डे लोशन लगाई होती तो शायद छाता की जरूरत ना होती। ठीक है, फिर है ये हमारे स्किन को स्मूथ रखने में भी काम आता है। देन मीन्स हमारा जो स्किन है वो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। तो देखिए, इन्होंने शायद लगा लिया प्रोटेक्टिंग डे लोशन और वो अपने स्किन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो आप भी बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। इसके अलावा ये हमारे मीन्स फेस को ना हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करता है। बॉयज़ आप ये ना समझे कि गर्ल्स का मैंने फोटो लगाया तो सिर्फ गर्ल्स ही लगा सकते हैं, ये ना मीन्स जेंट्स लगा सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपने अंकल को भी ये सजेस्ट किया हुआ है, उन्होंने भी परचेस किया हुआ है। देन स्किन कंडीशनिंग। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे स्किन को ना मीन्स कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। कई सारे स्प्रे आते हैं मार्केट में और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उन सबको अलग अलग ना लगा के आप एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो है कि हमारा प्रोटेक्टिंग डे लोशन। ठीक है, तो एक बार मैं स्किप करके फिर से थोड़ा सा वो एलो स्टोर में जाती हूँ, हो सकता है कुछ पॉइंट्स अगर मिस आउट हो गया हो, तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, अगर आपको किसी प्रोडक्ट को सर्च करना है, मैंने बताया था ना, सर्च में जाके आप क्या करना, प्रोटेक्टिंग डे लोशन मान लो हम ढूंढने वाले हैं, इतना भी करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टिंग डे लोशन देखिए आ गया। ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल आई होप। और एक बार मैं रिफ्रेश कर दूंगी तो ये क्या होगा, इसको अगर एनलार्ज करके दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं, देख रहे हो, प्रोटेक्टिंग डे लोशन। ठीक है, तो इसमें कुछ एसपीएफ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एसपीएफ फैक्टर्स, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब सनस्क्रीन आता है, तो ये भी, इसका भी यही है कि ये एसपीएफ जो है वो भी मीन्स ये मेजर करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कितना ज़्यादा हमारे लिए सेफ है। ठीक है, तो एसपीएफ वगैरह देख के ही हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स का यहाँ प्राइस भी देख सकते हो एलो स्टोर में। इसके इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज़ में भी देख लीजिए कि जब भी आप इसे अप्लाई करते हो
तो धूप में निकलने से 15 मिनट पहले आप इसे अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरी तरह से हमारे स्किन में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग 2 घंटे के बाद मीन्स 2 घंटे अगर हो जाते हैं तो वापस से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको धूप में ही मीन्स मान लो कभी क्या होता है, हमारा कोई वर्कशॉप हो गया या फिर कभी हम शॉपिंग के लिए जाना पड़ा और हम मीन्स घूम घूम के इधर उधर मीन्स अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो उस तरह में धूप में का अगर एक्सपोजर होने वाला है तो आप ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। और बहुत प्यारा सा पाउच है मीन्स ये जो भी है मीन्स ये काफ़ी मतलब कैरी करने में ईजी है ना, जिस तरह से इसकी पैकिंग हुई है। और अगर पानी वानी का यूज़ करते हैं तब भी हम लोग इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वर्क बेस्ट विथ और फिर रिव्यू, ये काफ़ी न्यू प्रोडक्ट है इसलिए इसके साथ मीन्स और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज कंपनी ने दे दिया होता। तो ऑलमोस्ट देखिए सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया। UVA UVB रेज से ये आप सबको मीन्स प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के मीन्स फेस को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को कंडीशन करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं वो सारे मीन्स ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर दिया है। और आप लोग डिटेल के लिए एलो स्टोर इंडिया में जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वापस से मीटिंग में आ जाती हूँ और स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर देती हूँ। सो गाइज आपके जो भी क्वेश्चन हो ना, तो इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर डिफरेंट क्वेश्चन है डिफरेंट प्रोडक्ट्स है तो वो अलग सेशन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं फॉर अ फ्री गिफ्ट फॉर यू। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हो तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।